नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा कि दो इंपॉर्टेंट फोरम निकले हुए हैं। कौन कौन से निकले हुए हैं जिनके बारे में मैं बता देता हूं। पहला इंपॉर्टेंट फोरम है सीबीएसई की तरफ से ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की शानदार वैकेंसी आई हुई है, जिसका वीडियो मैंने कल बना के डाल दिया था। और दूसरी वैकेंसी है वो एक सैनिक स्कूल से, ये रेगुलर पोस्ट है उसके अंदर। तो कौन सी सैनिक स्कूल से है वो आप कमेंट बॉक्स करिए, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी करंट की क्लास। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वही जो एग्जाम में आने लायक है। मैं डिस्क्रिप्टिव अभी नहीं करा रहा हूं, वक्त आएगा तब हम करवा देंगे। तो देखो, पहला आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग यानी राजस्थान की वो रेलवे लाइन कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी से दौसा। ठीक है, गंगापुर सिटी से दौसा, यानी गंगापुर सिटी से जो दौसा रेल लाइन है उसके ऊपर सबसे लंबी रेलवे की जो सुरंग है वो बनाई गई है। अगर हम बात करें लोकेशन की तो लोकेशन इसकी होगी डीडवाना, डीडवाना से इंदावा। इंदावा एक जगह है जहां तक ये सुरंग है और जिसकी लंबाई लगभग 2.3 किलोमीटर है। दैनिक भास्कर के अंदर इसकी लंबाई 2175 किलोमीटर दी गई है, लेकिन आपको 2.3 किलोमीटर ही मान के चलना है अभी। चलिए अब देखो, एक बात और, रेलवे लाइन के अलावा मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर के अंदर जीके वाला जो पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जितनी वंदे भारत चल रही है उनमें से एक वंदे भारत राजस्थान में भी चलती है, उसकी लोकेशन क्या है, यानी वो कहां से कहां चलती है। कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि वो कहां से कहां चलती है। चलो कमेंट बॉक्स को छोड़ो, मैं बता देता हूं। राजस्थान की वंदे भारत जो चलती है वो जयपुर से लेकर उदयपुर तक चलती है। ये वाला क्वेश्चन आया था। अब देखो, सबसे लंबी रेल सुरंग की बात अगर हो गई तो डीडवाना से इंदावा लंबाई देख लो। अब राजस्थान के अंदर एक और रेल सुरंग है जो है सेकंड नंबर पे, और वो सेकंड नंबर कौन सी है तो देवबारी बिच्ची वाली है वो। और कहां से कहां तक है तो ये है आपकी देवबारी से लेके राणा प्रताप नगर। ठीक है, राणा प्रताप नगर। तो ये सेकंड लंबी सुरंग है या सेकंड सुरंग है रेलवे की, जिसमें देवबारी कहां पे है, कहां है देवबारी सबको पता होना चाहिए। देवबारी आपका चित्तौड़ में है। ठीक है, और उदयपुर में राणा प्रताप है, ये आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ में देवबारी है, राणा प्रताप कहां पे है, उदयपुर में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड लंबी रेल लाइन कहां से कहां तक है तो चित्तौड़ से उदयपुर जो शहर का नाम है वो भी पूछा जा सकता है। अब देखो, हाल ही में कौन सा क्वेश्चन आया है, एनटीपीसी 2016, एनटीपीसी 2016 में रेलवे लाइन से क्वेश्चन आया है कि भारत की सबसे लंबी, कौन सा आया है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, रेल सुरंग। तो ये सबको पता होना चाहिए। ये अगर आप रेलवे की डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, सी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा और देख लेना, पक्की बात से होगा। मैं फिर कह रहा हूं, तो सबसे लंबी रेल सुरंग होगी आपकी पीर पंजाल वाली जो जेएंडके के अंदर है। ठीक है, और ये रेलवे का गौरव कहा जाता है इसको, रेलवे का गौरव है। 11.2 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन है। अब एक और क्वेश्चन बनता है, अगर सुरंग की बात करें तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग या राजमार्ग सुरंग कौन सी है। तो अगर हम बात करें राजमार्ग सुरंग, ठीक है, राजस्थान के बात हो गई। अब हम बात करेंगे भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, यानी सड़क सुरंग कौन सी है। तो वो आपको चलो हिंट दे देता हूं। देखो, दो तरह के डेजर्ट होते हैं। एक डेजर्ट है आपका राजस्थान वाला गर्म डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट जिसके लिए हम कह सकते हैं लेह लद्दाख लाहौल स्पीति वाला एरिया। तो इसमें जो सुरंग है वो है मनाली से लाहौल स्पीति तक। ठीक है, मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है और इसकी लंबाई लगभग 9.9 किलोमीटर के अराउंड इसकी लंबाई है। ठीक है, मनाली से लाहौल स्पीति तक ये सुरंग है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देता हूं, राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी, गंगापुर सिटी से दौसा, कहां पे, डीडवाना से इंदौर, लंबाई कितनी है 2.3 किलोमीटर। इसके बाद में राजस्थान की दूसरी रेलवे सुरंग कौन सी है, देवबारी बिच्ची वाली है, देवबारी से लेकर राणा प्रताप, जिसमें चित्तौड़गढ़ से उदयपुर। भारत की सबसे लंबी
तो कौन सी होगी, एनटीपीसी में आया हुआ है तो आपकी पीर पंजार वाली होगी। अगर हम सड़क की बात करेंगे भारत की तो आपकी, इसका नाम मैंने नहीं बताया तो नाम इसका होगा अटल सुरंग, ठीक है, अटल सुरंग, ठीक है, मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत पैरा ओलंपिक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो अध्यक्ष है वो राजस्थान के हैं जिसका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। हालांकि 2019-20 के आसपास में इन पे कुछ विवाद में लगे थे कि जो एक चलिए उन बातों को छोड़ो, विवादों को छोड़ते हैं। तो देवेंद्र झाझड़िया है जो पैरा ओलंपिक से है। अब इनका खेल कौन सा है, तो खेल भी पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो इसका होगा जेवेलियन थ्रो मतलब भाला फेंक, ठीक है। इसके अलावा इन कहां के रहने वाले हैं, चूरू से, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि इन्होंने अब तक पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीत चुके हैं। तो बड़ी बात है, पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड हासिल करना बड़ी बात है, ठीक है। तो 2 गोल्ड इन्होंने पैरा ओलंपिक में जीत चुके हैं। खेल इनका भाला फेंक है। संबंध कहां से है, चूरू से है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और हालांकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन सी में पूछा गया है मैं एक बार देख लेता हूं। बिल्कुल, राजस्थान पुलिस के अंदर पेपर 3 2020 में पूछा गया है। राजस्थान पुलिस के अंदर, राजस्थान पुलिस 2020 का जो पेपर था, पेपर 3, उसके अंदर पूछा गया था कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं, इनका नेचर यही होता है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको एक बताया था, हाल ही में शूटिंग के अंदर, पैरा शूटिंग के अंदर कौन सी खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, चाइना की खिलाड़ी को हराया है। याद करो, लास्ट जो फर्स्ट क्लास हुई थी अपनी, उसके अंदर मैंने बताया भी था, मोना अग्रवाल, ठीक है। वो कौन सा खेल है मोना अग्रवाल का, 10 मीटर राइफल है। ये याद रखना, मोना अग्रवाल का। अवनी लेखरा का क्वेश्चन आ चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि संबंध कौन से खेल से है मोना अग्रवाल का, तो 10 मीटर राइफल है। और आज का लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन यही है कि भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले यूसीसी को लागू किया है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है समान नागरिक संहिता, तो बताना चाहूंगा, संविधान के अनुच्छेद 44 इसकी बात करता है। अनुच्छेद 44 में ये उल्लेखित है। और कौन सा है ये, नीति निर्देशक तत्व वाली बात इसमें है। यानी नीति निर्देशक तत्व के अंदर जो अनुच्छेद 44 है, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो अनुच्छेद 44 है, उसके अंदर ये बात कही गई है कि कौन सी, समान नागरिक संहिता। क्या होती है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता वो होती है जब उस राज्य के अंदर या उस देश के अंदर जो कोई कानून बनता है तो वो सभी धर्मों पे समान रूप से लागू होता है। ये नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू पे लागू होगा या सिर्फ मुसलमान पे लागू होगा, वो हर धर्म पे एकसार एक रूप से वो लागू होगा। यानी अगर वो कानून बनता है तो दहेज का है या गोद लेने का कानून है या तलाक का कानून है, वो सब पे समान रूप से लागू होगा। और ये राज्य कौन सा बना है सबसे पहले, किसने किया है, उत्तराखंड है। ये प्लीज याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। और कौन थे इनके मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह बानी। पुष्कर सिंह बानी, यानी पुष्कर सिंह बानी जी ने इसको अप्लाई किया है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है साथियों, आज की इतनी क्लास है। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं 3 से 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन फिलहाल करवा रहा हूं। हो सकता है फ्यूचर में हम और बड़ी क्लासेस करें। अभी हम छोटी छोटी क्लासेस कर रहे हैं ताकि आपका मेन क्वेश्चंस हैं वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएं। ओके, और जॉब अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।